हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशनल हब, जिसमें आज मैं 69वीं बीपीएससी की परीक्षा में जो अंकगणित और रीजनिंग से रिलेटेड क्वेश्चन थे जो प्रीलिम्स में पूछे गए थे उनका सॉल्यूशन करा रही हूँ। जिसमें से एक क्वेश्चन है कि एक निश्चित कूट भाषा में GAME को इस तरीके से जो है सो लिखा जाता है और BEAB को इस तरीके से लिखा जाता है। उसी कूट भाषा में MADE शब्द को कैसे लिखा जाएगा। इसमें से 4 ऑप्शन है जिसमें से एक को सिलेक्ट करना है हमें। तो चलिए इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम करते हैं और इसे कैसे करते हैं वो देखते हैं। यहाँ पर GAME के लिए जो मात्रक दिए गए हैं वो इस तरह से है। G के लिए डॉलर है, A के लिए डिवाइड है और M के लिए जो है सो स्टार है और E के लिए परसेंटेज है। यहाँ पर B के लिए हैशटैग है, E के लिए परसेंटेज है, A के लिए डिवाइड है और D के लिए जो है सो मल्टीप्लाई है। इसी तरीके से हमें यहाँ पे MADE के लिए जो मात्रक होंगे उनको ढूंढना है। चलिए ढूंढते हैं। यहाँ पे 3rd नंबर में M है, जिसके लिए यहाँ पे 3rd नंबर में स्टार है। तो हम M के जगह पे स्टार को रखेंगे। उसके बाद A की, तो A के लिए यहाँ पे 2nd नंबर में A है, जिसके लिए यहाँ पे डिवाइड है और यहाँ पे भी हम देख रहे हैं कि जो कि दिया गया है इन दोनों के लिए, यहाँ पे 3rd नंबर में भी यहाँ पे डिवाइड है। तो यहाँ पे दोनों कॉमन है, यानी एक के जगह पे डिवाइड ही आएगा। तो यहाँ पे 2nd नंबर में जो है इसके लिए हम डिवाइड लेंगे। यहाँ पे हम देख रहे हैं D के लिए जो है तो मल्टीप्लाई है, तो मल्टीप्लाई है तो D की जगह पे हम मल्टीप्लाई को रखेंगे। यहाँ पे E के लिए देख रहे हैं कि यहाँ पे परसेंटेज है और यहाँ पे भी 2nd स्थान में जो है तो E के लिए परसेंटेज ही है, तो यहाँ पे E की जगह पे परसेंटेज आएगा। तो इस तरीके से जो है तो MADE के लिए है स्टार, डिवाइडेड, मल्टीप्लाई और परसेंटेज। ये मात्रक यहाँ पे इसका आएगा। तो इसका राइट ऑप्शन है, तो इसका राइट ऑप्शन है C नंबर, स्टार, डिवाइडेड, मल्टीप्लाई और परसेंटेज। चलिए अब देखते हैं हम सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन में है Q पूरब की ओर यात्रा करता है, M उत्तर की ओर यात्रा करता है। S और T विपरीत दिशाओं में यात्रा करते हैं। T Q के दाईं ओर यात्रा करता है। निम्न में से कौन सा सत्य है। इसमें भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो ये दिशा बेस पे है, यानी डायरेक्शन बेस पे क्वेश्चन पूछे गए हैं। नॉर्मल क्वेश्चन ही है, नॉर्मल पैटर्न पे है, तो इस तरीके से इसको बनाएंगे। यहाँ पे सबसे पहले हम दिशा को कैसे याद रखेंगे उसके लिए जो है सो एक बनाते हैं, जैसे NESW, तो इस तरीके से हम याद रख सकते हैं, जैसे नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट। ठीक, ईस्ट इधर आएगा, वेस्ट इधर आएगा, नॉर्थ ऊपर की तरफ और साउथ नीचे की तरफ, यानी पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। अब इसमें क्वेश्चन मुझसे ये पूछा गया था कि क्यों पूरब की ओर यात्रा करता है, क्यों पूरब की ओर यात्रा करता है। तो क्यों यहाँ से जो है तो पूरब इधर आ गया, तो पूरब की तरफ इस ओर यात्रा करता है। M उत्तर की ओर यात्रा करता है, तो M जो है तो यहाँ पे उत्तर की तरफ यात्रा करता है, यानी उत्तर ऊपर की ओर। उसके बाद जो है तो S और T विपरीत दिशाओं में यात्रा करते हैं। S और T विपरीत दिशाओं में यात्रा करते हैं, यानी S और T जो होंगे वो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होंगे, एक डायरेक्शन उनका नहीं होगा। उसके बाद जो है तो T Q के दाईं ओर यात्रा करता है,
टी जो है सो क्यू के दाईं ओर, यानी क्यू पूरब की ओर जा रहा है, तो उसका जो दायां तरफ होगा वो नीचे की तरफ होगा और ऊपर की तरफ बायां पार्ट होगा। तो टी जो है सो दाईं ओर यात्रा करता है, यानी वो नीचे साउथ एरिया में यानी दक्षिण तरफ यात्रा कर रहा है। उसके बाद क्वेश्चन पूछ रहा है, इसमें पहले पूछा गया था एस और टी विपरीत दिशाओं में यात्रा करते हैं। जब टी यहाँ पे दक्षिण की ओर चला जा रहा है तो एस जो है सो ऊपर की ओर जाएगा, क्योंकि विपरीत दिशा, डिफरेंट डायरेक्शन है दोनों का, वो ऊपर की ओर ही जाएगा। तो मेरा यहाँ पे जो है सो राइट ऑप्शन होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन में दिए गए थे एम और एस विपरीत दिशाओं में यात्रा करते हैं। एम और एस एक ही डायरेक्शन, एक ही दिशा में यात्रा कर रहे हैं, तो ये ऑप्शन गलत है। एस पश्चिम की ओर यात्रा करता है, एस पश्चिम की ओर यात्रा नहीं करता है, एस उत्तर की ओर यात्रा कर रहा है, तो ये ऑप्शन भी गलत है। टी उत्तर की ओर यात्रा करता है, टी यहाँ पे उत्तर की ओर यात्रा नहीं कर रहा, टी यहाँ पे दक्षिण की ओर यात्रा कर रहा है, तो ये ऑप्शन भी यहाँ पर गलत होगा। एम और एस एक ही दिशा में यात्रा करते हैं, एम और एस एक ही दिशा में यात्रा करते हैं, ये बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। तो इसका राइट ऑप्शन बी नंबर होगा। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित श्रृंखला संख्या श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह वाक्य के स्थान पर क्या आना चाहिए। क्वेश्चन है हमारे 132, 156। यहाँ पे हमको ऑप्शन लाने हैं कि यहाँ पे मिसिंग सीरीज, इसे हम बोलते हैं मिसिंग सीरीज, जिसमें वाक्य के स्थान पे क्या आएगा उसका पता लगाना होता है। उसके बाद है 210, 240, 272। ऑप्शन है हमारे फर्स्ट नंबर 196, बी नंबर 182, सी नंबर 199 और डी नंबर 204। इसको हम ऐसे बनाएंगे कि 132 में ये कितना बढ़ रहा है। पहले हम देख रहे हैं कि ये बढ़ने वाले सीरीज में जा रहा है, अल्टरनेट नहीं है, घटता हुआ नहीं है बीच में कहीं भी, ये बढ़ते ही जा रहा है। इसका मतलब ये बढ़ने वाला सीरीज है। इसमें हम देखते हैं कि ये इससे कितना बढ़ा है, तो ये जो है तो इससे 24 बढ़ा है। फिर जो है सो इसका नहीं दिया है, इसी का हमें आंसर लाना है। आगे देखते हैं कि 210, 240 कितना है दोनों में डिफरेंट, तो 30 का डिफरेंट है दोनों में, यानी 30 बढ़ा है। फिर आगे देखते हैं कि 240 और 272 में कितना बढ़ा है, तो 32 बढ़ा है, 32 बढ़ा है। यहाँ पे देख रहे हैं 30 और 32, यानी दो के डिफरेंट में बढ़ रहे हैं। यानी इधर जो हम बैक में आते हैं तो देखते हैं कि ये 32 है, ये 30 है, इधर घटता हुआ जा रहा है, ये 24 है। तो इधर का हम अगर इसमें 2 कम करते हैं तो ये 28 हो जाएगा, 28 हो जाएगा। 28 में 2 कम करते हैं तो 26 हो जाएगा, 26 हो जाएगा। जब 156 में हम 26 जोड़ते हैं तो हमारा x का जो वैल्यू है वो 182 आता है। फिर जब 182 में हम 28 जोड़ते हैं तो यहाँ का जो वैल्यू है वो वैल्यू हमें मिल जाता है। इसका मतलब इसका राइट ऑप्शन है बी नंबर 182।